आज के जमाने में सभी के पास मोबाइल है और इसमें लगता है सिम कार्ड, जिससे लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने में मदद करता है। अगर सोचिए सिम कार्ड ही ना हो तो ये मोबाइल किसी काम का नहीं होगा। सिम कार्ड से ही हम एक दूसरे को कॉल कर सकते हैं। अगर ये ही ना हो तो मोबाइल सिर्फ एक डब्बा है। तो ये रही एक बात पर, लेकिन क्या आपको पता है सिम कार्ड कैसे बनाया जाता है? इसे बनाने में किस टेक्नोलॉजी और किस मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है? आज इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे। आपको तो पता ही होगा, सिम कार्ड एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है। इसे बनाने के लिए एक खास तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। सिम कार्ड की बॉडी वेस्ट प्लास्टिक की वर्जन पीवीसी की मदद से बनाया जाता है। ये प्लास्टिक के दाने होते हैं और इसमें मास्ट्रो बैच को डाला जाता है। मास्ट्रो बैच की मदद से इस प्लास्टिक को कलर दिया जाता है। जब इन दोनों का मिक्सचर बन जाता है तो इसे एक मशीन में ले जाया जाता है, जिससे यह मशीन हीट करती है। यह मशीन मेल्टिंग मशीन है, जिसके नीचे हीटिंग कंपोनेंट लगा होता है। इस मशीन में टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि प्लास्टिक ग्रैन्युअल हीट होकर लिक्विड में बदल जाते हैं और बाद में इस मशीन से निकलती है प्लास्टिक की लंबी लंबी पट्टियां। इस मशीन में सबसे पहले प्लास्टिक को गर्म करके पिघलाया जाता है और बाद में रोलिंग मशीन से प्लास्टिक शीट में बनाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब उसके आगे एक कटिंग मशीन लगी होती है, जो इन प्लास्टिक के शीट को कार्ड के साइज में काट देती है। और जैसे कि आपको पता है, सिम कार्ड के अलग अलग स्लॉट होते हैं और उसकी साइज भी अलग होती है, जैसे माइक्रो सिम, मैक्रो सिम। इसी तरह से अलग अलग साइज के सिम के स्ट्रक्चर का फ्रेम तैयार किया जाता है। अब बारी आती है इस स्ट्रक्चर में सिम कार्ड को डालने की। अब इसमें ग्लू को डाला जाता है। चिप को कर दिया जाता है फिट। इसी चिप की वजह से मोबाइल में आता है नेटवर्क। अब दोस्तों, अभी तक देखा कि सिम कार्ड के स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाता है। अब बात करते हैं सिम कार्ड के चिप को कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले प्रोग्रामिंग की जाती है। ये सब काम इंजीनियर करते हैं। इस सिम की चिप को दूसरे फैक्ट्री में बनाकर इस फैक्ट्री में लाया जाता है। इस गोल्डन चिप पर सिलिकॉन की परत लगी होती है। अब इन सभी गोल्डन चिप को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। अब यहाँ पर CNC मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसके अंदर अलग अलग कंपनी के बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है। इसी मशीन में गोल्डन चिप के नीचे लगे भाग को लगाया जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इससे ही कॉलिंग डेटा ट्रांसफर होता है। अब आपका भी सवाल होगा कि ये सिम कार्ड कैसे काम करते हैं और इसमें ऐसे कौन से कंपोनेंट लगे हैं जिससे कि हम दुनिया में कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। सिम कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होता है, जिसका इस्तेमाल लोगों से फोन पर बातें करने के लिए किया जाता है। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस छोटे से चिप में इतना सारा डेटा आखिर स्टोर कैसे किया जाता है। इसके लिए सिम कार्ड में ISCCID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी पिन भी होते हैं। तभी तो जब हम मोबाइल में इसे इंस्टॉल करते हैं तभी ये एक्टिवेट होता है। और इसके अलावा इसमें इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी भी होती है। और इसके साथ सिम कार्ड के अंदर एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन और एक पर्सनल पिन भी होता है, जो सिम कार्ड को सिक्योर बनाता है। आपको बता दूं, सिम कार्ड के अंदर दो तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक है GSM और दूसरी होती है CDM। ये सबसे ज्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है मोबाइल नेटवर्किंग के लिए। और जो GSM वाली टेक्नोलॉजी वाले सिम होते हैं, उसका इस्तेमाल किसी भी मोबाइल में किया जाता है। सिम डालते हैं तब इसमें नेटवर्क आना शुरू हो जाता है और ये पास के GSM नेटवर्क को सर्च करना शुरू कर देता है। और इसमें जो ये GSM लगा होता है, ये मोबाइल के ट्रांसलेटर से कनेक्ट होता है, जिसकी मदद से आप किसी से भी फोन पर बात कर सकते हैं। अब चलते हैं फिर से सिम कार्ड की फैक्ट्री में। अब तो इसकी स्ट्रक्चर की फ्रेम भी बन गई है और इसमें गोल्डन चिप भी लग गई है। अब इसे उस कंपनी के पैकेट में डालकर पैक किया जाता है और ये तैयार होता है इस्तेमाल करने के लिए। आज के समय में भारत में बहुत सारी सिम कंपनियां हैं, जैसे जियो, एयरटेल, BSNL, VII। यही सिम कार्ड है जिन्हें ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये कंपनियां अपने सिम कार्ड को अलग अलग तरीके से और अलग कलर के बनाती है और मार्केट में उतारती है। अलग अलग ऑफर देकर कस्टमर को ललचाती है।
इन कंपनी के हर जगह पर अपने खुद के टावर भी लगे होते हैं, जिससे मोबाइल में सिम डालते ही तुरंत सिग्नल आ जाता है। शुरुआत से धीरे धीरे सिम कार्ड का साइज कम होता चला गया और आज तो ज्यादातर मोबाइल में माइक्रो और नैनो सिम कार्ड ही लगते हैं। और आज के समय में बहुत से मोबाइल में वर्चुअल सिम कार्ड भी आ रहे हैं, जिसमें अलग से सिम कार्ड को डालने की जरूरत नहीं पड़ती और ऐसे ही आगे चलकर सभी मोबाइल में आ जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंफॉर्मेशन वीडियो के लिए।